चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि चुनाव में किए गए वादे बीजेपी ने नहीं निभाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि समाजवादी चुनाव में किए गए जो वादे थे बीजेपी की तरफ से वो निभाया नहीं गया। वादा था 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, ये वादा था। अब कह रहे हैं कि हर उपभोक्ता भुगतान करे, भुगतान करने पर ही बिजली आपूर्ति होगी। समाजवादी पार्टी के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने बढ़ोतरी क्यों नहीं की? जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा? ये बाकायदा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर। और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो उत्पादन क्षमता समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बढ़ाया गया था, उस उत्पादन क्षमता को बढ़ाया क्यों नहीं गया? सरकार बिजली संकट का जो भार है इस संकट को पूरी तरह से उपभोक्ता पर ही इसका भार क्यों डालना चाह रहा है? अब कह रहे हैं हर उपभोक्ता भुगतान करे, भुगतान करने पर ही बिजली आपूर्ति होगी। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष रामस्वरूप यादव की मूर्ति अनावरण करने के लिए मोहनलालगंज पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के अस्पताल दौरे पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों का दौरा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है उसके लिए बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने चंदौली में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो चंदौली के इंस्पेक्टर और पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर घटना को अंजाम दिया है। केवल डराने के लिए अगर बहन की जान गई तो आरोपी पुलिस वालों पर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अखिलेश यादव पहुंचे मोहनलालगंज। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, स्वास्थ्य मंत्री पर भी जमकर वो बरसे। चंदौली की घटना पर अखिलेश यादव ने बाकायदा कहा कि जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। चंदौली घटना पर ADJ-LO प्रशांत कुमार डॉक्टर्स के पैनल के जरिए जो पोस्टमार्टम कराया गया, बाकायदा उनकी तरफ से दावा किया गया। चंदौली घटना पर ADG-LO लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बाकायदा उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के पैनल के जरिए जो पोस्टमार्टम कराया गया है, ADG ने कहा कि पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराई गई है। परिवार वालों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। बाकायदा ADG की तरफ से दावा किया गया है। ADG थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। ADG ने कहा कि थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले में चंदौली घटना पर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा एक पोस्टमार्टम कराया गया है। जो संबंधित अधिकारी जिन पर ये आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है और साथ ही साथ थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की गई है। चले बढ़ते आगे। BHU इफ्तार विवाद पर बोले यूपी के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा कार्य करके विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए था। पहले विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों के आपस का मामला है, सरकार इसमें दखल नहीं देगी। तो BHU इफ्तार विवाद पर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि पहले कभी ऐसा कार्य नहीं हुआ। विश्वविद्यालय और बच्चों के बीच का ये पूरा मामला है, सरकार इसमें दखल नहीं देना चाहती। इस मामले को उसी लेवल पर सुलझा लेना चाहिए।
चले बढ़ते हैं आगे। यूपी में कोरोना के 193 नए मामले मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में 66, गाजियाबाद में 36 नए केस आए हैं। लखनऊ की बात करें तो 21 और मेरठ में 18 नए मरीज इसमें आए हैं। कानपुर नगर की बात करें तो 17 नए केस इसमें शामिल किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 159 मरीज रिकवर हुए हैं। यूपी में कोरोना के कुल 1621 एक्टिव केस अभी तक हो चुके हैं और इसके मद्देनज़र सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 66, गाजियाबाद में 36, लखनऊ में 21, मेरठ में 18 नए मरीज मिले हैं। तो यूपी में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए। इसके बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। तो 24 घंटे में कोरोना के 159 मरीज को रिकवर भी किया गया है 193 नए मामलों में। और अभी अगर कुल एक्टिव केस की बात करें तो 1621 एक्टिव केस अभी उत्तर प्रदेश में हैं कोरोना के। चले बढ़ते हैं आगे। आगामी पर्व को लेकर सीएम योगी का एक बड़ा निर्देश, हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। बाकायदा उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है कि पर्व, कोई भी पर्व हो, शांति और सौहार्द के बीच में उसे संपन्न किया जाना चाहिए। प्रशासन को अतिरिक्त तरीके से संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो बहुत सारे निर्देश दिए गए कि कोई भी पर्व बहुत ही शांति और सौहार्द के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। यातायात को प्रभावित करके किसी भी तरह का कोई धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। आगामी पर्व को लेकर, त्यौहार को लेकर, जैसे अक्षय तृतीया और ईद का पर्व है, इसे भी ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा एक निर्देश दिया गया कि शांति और सौहार्द के बीच में संपन्न पर्व होना चाहिए। प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यातायात को बाधित कर कोई भी धार्मिक आयोजन न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सीएम योगी की तरफ से बड़ा निर्देश दिया गया है। आगामी पर्व को लेकर सीएम योगी की तरफ से निर्देश है कि हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो और प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। अलग तरीके से संवेदनशील बने रहने की ज़रूरत है। यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। चले बढ़ते हैं आगे। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर मुंडन संस्कार करने आए 5 श्रद्धालु नहाने के दौरान गंगा में डूब गए। एक महिला को निकाल लिया गया है और उसके गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो बुलंदशहर की खबर, जहां पर 4 श्रद्धालुओं की तलाश अभी भी चल रही है। वैसे एक महिला को निकाल लिया गया है। 5 लोग मुंडन संस्कार में जो गंगा में नहाने के लिए गए थे, उसमें से 5 लोग डूब गए। एक महिला को किसी तरह से बाहर निकाला गया है। वैसे उसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाकी 4 लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। स्थानीय पुलिस और गोताखोर पीएसी के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ जिले के मिठौली और जलालपुर गांव के रहने वाले ये सभी श्रद्धालु हैं। गंगा माँ है और इनको उसमें इनके श्रद्धालु आते हैं स्नान करने, अपने कर्मकांड करने। दुर्घटना घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, यहाँ लोकल गोताखोर बुलाए गए हैं और यहाँ जो तैराक हैं वो लगे हुए हैं। 2 लोगों की डेड बॉडी हम लोग को मिली है। अभी 3 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और पूरा प्रयास है। सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोग। और वहीं पटना के फुलवारी शरीफ स्थित करबला में लुटेरों ने एक इंजीनियर की हत्या कर दी। घर में घुसकर लूटपाट कर रहे बदमाशों का इंजीनियर ने विरोध किया था। इस पर लुटेरों ने प्रेशर कुकर से पीट कर मार डाला। तो वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ करबला निवासी मोहम्मद जफरुद्दीन के रूप में हुई है। इंजीनियर कल ही विदेश से दिल्ली और फिर ईद मनाने के लिए अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ फुलवारी शरीफ लौटे थे, लेकिन लूटपाट का विरोध करने पर इस इंजीनियर की हत्या कर दी गई।
हाथापाई हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम भी गए बचाने। 2 चोर थे, मास्क लगाए, सब मुझे भी मारा, सब आम भी खा दिया, नाम पे चोर सामान भी कुछ लेकर है। मेरे गले में एक चैन था, मेरे गले में नहीं एक चैन। कितने लोग थे वो लोग चोर? 2 लोग थे। मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो सोया हुआ था और मैं जब सुबह में उठा तो मैं देखा, तो फिर मैंने सबको कॉल किया तो यही बस देखा। रात में क्या हुआ नहीं। कितने लोग थे अबू को पकड़े हुए मारपीट कर रहे थे, ये सब कुछ देखा आपने? नहीं, मैं तो सोया था। सोए हुए थे? कब जगी, कब नींद खुले आपकी? 7 7 बजे उठे हैं? चले बढ़ते हैं आगे। भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता गोल्डी मसाले प्रोडक्ट लिमिटेड के कार्यक्रम का आज झांसी डिपो का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करने कानपुर से कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका आए। उन्होंने गणेश पूजन और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुरू किया, जहां सुदीप गोयनका ने कहा कि गोल्डी समूह के निदेशक और वितरकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, बढ़िया क्वालिटी और वाजिब दामों के साथ बदलते मार्केटिंग परिवेश को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तकनीक, उत्पाद विस्तार, मार्केटिंग और प्रचार में जो नए नए प्रयोग किए गए, ये सब मुद्दे गोल्डी मसाले की सफलता के मूल मंत्र हैं। आगे सुदीप गोयनका ने बताया कि शुरू से ही लेकर आज तक ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखा गया, जिसका नतीजा कानपुर से प्रारंभ होकर गोल्डी आज पूरे भारत में अपनी प्रसिद्धि की धाक जमा चुका है। गोल्डी ने अपने सभी वितरकों के बीच समान मार्केटिंग सिस्टम से ही आज सफलता के मुकाम पर जगह बनाई है। साथ ही साथ कंपनी की प्रगति, पैकेजिंग, निर्माण नेटवर्क पर प्रकाश डालते हुए भविष्य की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने बताया। तो वितरकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का नतीजा रहा कि गोल्डी आज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका प्रचार और प्रसार है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्वालिटी की वजह से जो ग्राहक हैं गोल्डी मसाले को ज़्यादा वो पसंद करते हैं। कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने इसका उद्घाटन किया। वितरकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का उन्होंने नतीजा बताया। मार्केटिंग परिवेश को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से काम किया गया और बदलते परिदृश्य को ध्यान में रख करके गोल्डी मसाले को पूरे भारत में एक तरह से लोगों ने इसे स्वीकार किया। उपभोक्ताओं के लिए नई पैकिंग, गोल्डी कंपनी सस्टेनेबिलिटी पे, एनवायरनमेंट पे सब पे ध्यान देते हुए नए नए पैकिंग मटेरियल का समावेश कर रही है। और नया प्लांट जो कि अपने आप में अद्भुत प्लांट है, स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड, उपभोक्ताओं को लगातार नए प्रोडक्ट जैसे चना मसाला, राजमा मसाला, पानी पूरी मसाला नई नई पैकिंग में उपलब्ध कराते हैं। सर, किस तरीके की गारंटी देते हैं आप अपने ग्राहकों को? पैकेज होता है, हमारे ग्राहक हमारे ब्रांड को गारंटी देते हैं, हम उनको नहीं देते। और उनका विश्वास 4 दशक से जो हमारे साथ है वो अपने आप में हमारे लिए गारंटी है। और हम उसका सौभाग्य हमको प्राप्त है पूरे भारत वर्ष। उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास किया। उन्होंने हमारे लिए एक ईमानदार व्यक्ति साहब समझते हुए उन्हें झांसी का डिपो हमारे लिए सौंपा है और जिम्मेवारी दी है। और इस डिपो के लिए मैंने अपने बड़े पुत्र देव अग्रवाल के लिए यहाँ पर सेटअप किया है। मैं अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए पूरा भरोसा है, ईश्वर पर भी भरोसा है, अपने धर्म पर भी भरोसा है, अपने कर्मों पर भरोसा है कि हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी और अधिक से अधिक सेल मिलेगी। गोल्डी मसाला एक टॉप क्वालिटी का मसाला है। हमारी कंपनी उच्चतम क्वालिटी उच्चतम रेटों में प्रदान करती है, इसलिए एक बहुत बड़ा ये सहयोग है। वहीं यूपी के चंदौली में गैंगस्टर के घर पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत के बाद घमासान मच गया। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में एक गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव का घर है। कन्हैया यादव पर जिला बदर की भी कार्रवाई हुई है। एक बलवा के मामले में पुलिस कोर्ट के NBW वारंट को तामील कराने के लिए शनिवार की शाम
4 बजे कन्हैया यादव के घर पहुंची। हालांकि आरोपी कन्हैया घर पर नहीं मिला। घर में उस दौरान 2 युवती ही मौजूद थी। पुलिस वहां से लौट आई, लेकिन कुछ देर बाद जानकारी सामने आई कि आरोपी कन्हैया यादव की बड़ी बेटी 22 साल की गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उनकी छोटी बेटी घायल हो गई। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस के जरिए दबिश के दौरान दोनों युवतियों से मारपीट की गई, जिससे गुड़िया की मौत हो गई। तो वहीं अब इस मामले में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि डॉक्टर्स के पैनल के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया है, साथ ही पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और परिवार वालों की तहरीर पर केस दर्ज कर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई भी की गई है। जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो दबिश के संबंध में आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश दी है, उस पर एसएचओ पर आरोप लगाया गया है। एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें एसएचओ का भी नाम है इस तहरीर में, तो उनके खिलाफ भी ये हत्या का मुकदमा जो परिवार वालों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया। और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी एसपी साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। कन्हैया यादव जो सैयद राजा में जिनके ऊपर गैंगस्टर है, उनका एलबीडब्ल्यू निकला हुआ था। पुलिस लगभग 4-4:30 बजे इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया और उसकी जनरल आईडी जीडी की एंट्री भी है। पुलिस अपनी दबिश देने के लिए गई, इसमें महिला फोर्स भी थी और सब इंस्पेक्टर्स भी थे और उसका वीडियो भी है। और पुलिस उनके घर पे गई जहाँ पे कन्हैया यादव नहीं मिले। उसके बाद पुलिस आगे चली गई और शाम के लगभग 6 बजे के आसपास ये वीडियो और ये अवगत कराया गया कि महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया एक जांच मेरे द्वारा उठाई गई है, जिसमें एडिशनल एसपी सदर द्वारा ये जांच की जाएगी और अगर किसी भी पुलिस की। चलिए बढ़ते हैं आगे। जौनपुर से जो बड़ी खबर है, छात्रों की 2 गुट में झड़प के बाद मारपीट हुई। मारपीट में एक छात्र की मौत होने की खबर आ रही है और ये मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसे आप देख पा रहे हैं। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत होने की खबर आ रही है। कॉलेज परिसर में हुई दोनों गुटों के बीच मारपीट और मारपीट का वीडियो आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी में कैद हुआ, वो वायरल हुआ है और पूरे मामले को समझा जा सकता है कि किस तरह से 2 गुटों के बीच में, छात्रों के 2 गुटों के बीच में मारपीट हुई है और एक छात्र बुरी तरह से घायल हुआ जिसे कि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो त्रिलोचन महादेव बाजार में ये कॉलेज है जहां पर 2 छात्रों के बीच में मारपीट होने की पूरी बात सामने आई है। उसके बाद देखिए इस मारपीट में एक छात्रा बुरी तरह से घायल हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हाँ, चले बढ़ते आगे। राजधानी दिल्ली में रमजान के महीने का अंतिम रोजे के दिन मार्केट में ईद उल फितर का त्यौहार की रौनक देखने को मिल रही है। ईद के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। बाज़ारों में भीड़ उमड़ने के साथ ही खरीदारी भी पूरी तरह से तेज़ हो रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद ईद का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद की खुशियों को लेकर नई ड्रेस खरीदने के लिए महिलाओं और लड़कियों की भीड़ मार्केट में उमड़ने शुरू हो गए हैं। रोजे के दिनों में ही शुरू हो गए थे। नए कलेक्शन को युवा वर्ग पसंद कर रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए ड्रेस को बनाया जा रहा है। और लोग बड़े खुश हैं और एक सबसे बड़ी बात पूरी सबसे अच्छी लगी कि भाईचारा, आपस में जो भाईचारा देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है देखने के लिए और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, आप 2 साल बाद मना रहे हैं, 2 साल कैसे बीते, अब इस साल क्या फ़र्क देख रहे हैं? फ़र्क थोड़ा सा देख सकते हैं कि भाई थोड़ा अभी पब्लिक जो है थोड़ा कमी है, लेकिन अच्छी खासी पब्लिक है, अच्छा काम निकल रहा है और लोग बड़ी खुशी से ईद की तैयारी में लगे हुए हैं कि हाँ भाई ईद अब के जो है हमें बहुत अच्छे से मनाने को मिलेगी, जहाँ के हम अपनी खुशी से घूम सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं।
पहले आप घर में थे नहीं कर सकते, लेकिन अब आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। चले इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।